A young American, without a word, shook Sadau's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadau saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night he slept. और फिर उसको अच्छी तरीके से नींद। अब बेटा, ये जो जनरल ताकिमा है, इन्होंने किलर्स नहीं भेजे और कुछ दिनों के बाद ये जो जनरल ताकिमा है, इन्हें फिर से अटैक आ गया और रात को बुलवाया डॉक्टर सदाऊ को। सदाऊ गए, उन्होंने जनरल ताकिमा की सर्जरी करी और इतनी सीरियस कंडीशन थी जनरल ताकिमा की। सर्जरी के बाद पहले ही डॉक्टर सदाऊ ने कहा था आप एक और अटैक बर्दाश्त करने की कंडीशन में नहीं है। और बेटा, उनका ऑपरेशन किया और उसे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये ठीक हो जाएंगे, इनको होश आ जाएगा कि नहीं, पर उनको होश आ गया और उन्होंने खाना वाना भी खा लिया। वो फिर से ठीक ठाक हो गए, हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। और डॉक्टर सदाऊ ने बेटा धीरे से उनसे जाकर के कहा, सर वो भाग गया। ये नहीं बोले मैंने भगा दिया, सर वो भाग गया। तो बेटा जनरल ताकिमा कहते, क्या वो भाग गया? मैंने तो कहा था कि मैं किलर्स को भेजूंगा उसे मरवाने के लिए। डॉक्टर सदाऊ ने बोला, सर किलर्स तो आए ही नहीं, तो 3 नाइट तो आए नहीं, उसके आगे भी नहीं आए। तो बेटा आज जनरल ताकिमा बोलते हैं, हाँ मैं भूल गया था किलर्स को भेजना। तुम तो जानते हो सदाऊ, मेरी तबीयत कितनी खराब है। ये बात किसी को बताना मत कि मैं अमेरिकन एनिमी को मारने के लिए मैंने किलर्स नहीं भेजे। तुम जानते हो ना, ये बात अगर सबको पता चल जाएगी तो क्या होगा। बेटा जनरल ताकिमा फंस गए। हंसना उसको था डॉक्टर सदाऊ को। जनरल ताकिमा घबरा गए कि अगर सदाऊ ने किसी को बता दिया कि मेरे घर में सोल्जर था, अमेरिकन सोल्जर था, एनिमी था, और जनरल ताकिमा ने उसे मरवाने के लिए किलर्स नहीं भेजे, तो फिर तो मैं, मेरे ऊपर बेटा उसका ट्रेटर होने का वो लग जाएगा, देशद्रोही होने का ब्लेम। तो केस उल्टा हो गया बेटा। अब डॉक्टर सदाऊ नहीं डर रहे हैं, जनरल ताकिमा डर रहे हैं। किसी को बताना मत, तुम जानते हो ना किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो बेटा सदाऊ को समझ आ जाता है, वाह मैं तो बच गया, अब तो जनरल ताकिमा मेरी मुट्ठी में है, इन्हें डरने की जरूरत है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। एक तो मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं जनरल ताकिमा, मेरी तब मेरे मेरी बेटा मेडिकल स्किल के ऊपर इन्हें यकीन है, किसी और डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करते। और अब ये मुझसे कह रहे हैं कि किसी को मत बताना कि एनिमी जो है वो भाग गया क्योंकि उन्होंने किलर्स नहीं। तो बेटा सदाऊ तो बड़ा खुश हो जाता है, मैं तो सिर्फ इनकी प्रॉब्लम है ये जाने, इनका काम जाने। और जनरल ताकिमा एक और बात कहते हैं सदाऊ से, देखो सदाऊ, अगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। और बेटा रिवॉर्ड देने का मतलब कोई सम्मान, कोई उनको बहुत बड़ा बेटा वो मिलेगा, पोजीशन। पर जनरल ताकिमा की ये बात सुन के सदाऊ जो है वो बेटा सिर्फ एक बात समझ गए थे कि वो बच गए और जनरल ताकिमा की टेंशन शुरू। पर डॉक्टर सदाऊ वॉज अ ट्रू डॉक्टर, उन्हें कोई रिवॉर्ड विवॉर्ड नहीं चाहिए और वो ब्लैकमेल भी नहीं करेंगे जनरल ताकिमा। उन्हें जो रिवॉर्ड चाहिए था वो उन्हें मिल गया था। और क्या रिवॉर्ड मिला था डॉक्टर सदाऊ को, वो अभी आगे लिखा हुआ है, पहले यहां तक है। यू से द मैन एस्केप, क्या कह रहे हो वो आदमी भाग गया? द जनरल आज फेंटली, फेंटली मतलब वेरी वीक, ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले बेटा इसका ऑपरेशन हुआ था जनरल ताकिमा, एंड इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा था
to which Sadao had been called in the night. रात को बुलाना पड़ा था डॉक्टर सदाऊ. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. इतना सीरियस कंडीशन था, 12 घंटे तक डॉक्टर को खुद को यकीन नहीं था कि इसकी तबीयत ठीक. The gall bladder was much involved. ये बेटा एमसीक्यू का क्वेश्चन. क्या प्रॉब्लम थी गॉल ब्लैडर में? प्रॉब्लम. Then the old man had begun to breathe deeply again. और धीरे धीरे जनरल ताकिमा की सांस वापस आ गई. And to demand food, उन्होंने खाना मांगा. Sadao had not been able to ask about the assassin. और बेटा डॉक्टर सदाऊ किलर्स की बात नहीं कर पाए जनरल ताकिमा. So far as he knew, they had never come. और जहां तक बेटा उसका ख्याल था, आए ही नहीं थे किलर्स. The servants had returned. घर के नौकर वापस आ गए. यूमी had cleaned the guest room thoroughly. और बेटा यूमी ने तो वो गेस्ट रूम जो था उसे बिल्कुल कंप्लीटली साफ कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एनिमी ठहरा था ना, जैसे कोई अनटचेबल. And had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. और बेटा जैसे वो होती है ना, कपूर जलाते हैं हम लोग, वो कपूर वपूर जलाया उसने ताकि वो व्हाइट मैन की स्मेल भी निकल जाए इस घर में से, इस कमरे में से जहां वो रुका. इतना हेट करते हैं बेटा ये जापानीज सर्वेंट्स. नोबडी सेड एनीथिंग. घर में किसी ने किसी से कुछ बात नहीं करी. ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस. बेटा क्रॉस मतलब अपसेट. बस वो माली बहुत बेटा अपसेट था वापस आने के बाद भी, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्राइसेंथेमम्स. बेटा क्राइसेंथेमम इज अ नेम ऑफ अ फ्लावर. वो जो फूल का पौधा लगाना था वो बेटा पीछे रह गया था. पीछे रह गया था मतलब जिस टाइम में लगता है उस टाइम में लग नहीं पाया था इम्यूनिटी में. तो बस माली अपसेट था कि मैं वो फूल नहीं लगा पाया. बट आफ्टर अ वीक सदाऊ फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द. एक हफ्ता ऑपरेशन का जब हो गया तो बेटा जनरल ताकिमा से सदाऊ ने बोला, सर वो था. यस एक्सीलेंसी, ही एक्सप्लेन्ड. Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. Further का मतलब more. और ये बोल के बेटा हाँ सर वो भाग गया ऐसे कॉफिंग करता है. और बेटा इसका मतलब ये था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, क्या करूं, करना पड़ा. ये इतनी बुरी बात बता के एनिमी मेरे घर से भाग गया. बट द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आईज सडनली. और बेटा जनरल ताकिमा ने आंख खोल के देखी. कह रहे हो वो भाग गया? That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं उसे मरवा दूंगा तुम्हारे लिए. You did excellency, सदाऊ सर. आपने प्रॉमिस किया था. Well, well, the old man said in a tone of amazement. बेटा amazement मतलब confusion. Oh, I did. हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था. But you see, I was suffering a good deal. मैं बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. The truth is, I thought of nothing but myself. खुद बोल रहा है बेटा, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, सिर्फ अपनी तबीयत की परवाह. In short, I forgot my promise to you. तो बेटा इसे आप केयरलेसनेस ही तो बोलोगे. इतना खो गया कि जो उसकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी नहीं करी उसने. उसने अमेरिकन एनिमी को अपने बेटा अरेस्ट नहीं करवाया और अपनी तबीयत के बारे में इतना परेशान है कि वो सब कुछ भूल गया. तो दैट इज नॉट अ बेटा पर्सन हु इज डिवोटेड टू हिज जॉब. आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाऊ मर्मर्ड. मर्मर्ड मतलब स्पोक स्लोली. वो कहता है हाँ मुझे भी यही शक हो रहा था. धीरे से बोलता है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि किलर्स को भेजा ही नहीं. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी. खुद ही कह रहा है मैं बहुत केयरलेस हूँ. द जनरल सेड. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियटिज्म. बेटा लैक ऑफ पेट्रियटिज्म ये मत सोचना कि देशभक्ति नहीं है मेरे में. और डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी. डिरिलिक्शन मतलब नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, या मैं अपनी ड्यूटी जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा था. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? अगर ये बात बाहर आ गई तुम जानते हो ना क्या होगा. नहीं जानते क्या? तो बेटा कहने का मतलब ये कि सच में आपसे पूछेंगे
तो जनरल ताकिमा ने जो नहीं भेजे वहां पर बेटा किलर्स, इसका क्या मतलब है? आप बोलेंगे ही वॉज केयरलेस, ही नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। और बेटा सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, हाँ जी आप सही कह रहे हो, आप बहुत सफर कर रहे थे, आपको बहुत परेशानी थी, सदाऊ सेड। और बेटा सदाऊ सडनली कॉम्प्रिहेंडेड, कॉम्प्रिहेंडेड मतलब अंडरस्टूड, और सदाऊ को समझ आ गया दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, जनरल तो अब उसके कंट्रोल में है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और सदाऊ को समझ आ गया वो तो सेफ है बिल्कुल, उसको तो कुछ होगा ही नहीं, प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ये तो सारी प्रॉब्लम जनरल ताकिमा के ऊपर आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। आई कैन स्वेर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, हाँ सर मैं तो बिल्कुल कसम खा सकता हूँ, आप तो बहुत लॉयल हो देश के लिए। He said to the old general, and to your zeal against the enemy, zeal का मतलब एनर्जी, और आपकी एनर्जी कितनी अगेंस्ट थी एनिमी को मैं जानता हूँ, पर आपकी तबीयत खराब थी आप भूल गए। यू आर अ गुड मैन, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, जनरल ताकिमा ने। अरे उसकी फेवर की बात कर रहा है सदाऊ, तो कह रहा है तुम बहुत अच्छे इंसान। द जनरल murmured and closed his eyes, you will be rewarded, तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि मुंह बंद रखना, किसी को बताना है। बट सदाऊ, सदाऊ को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि सदाऊ को रिवॉर्ड मिल गया था। सदाऊ उस शाम को जब अपने घर गया, वरांडे में खड़ा हुआ, तो आइलैंड की तरफ से जो सदाऊ ने बोला था कि हर शाम को अगर तुम वहां ठीक ठाक हो तो उस आइलैंड से मुझे टॉर्च की लाइट दिखा देना, आज कोई लाइट नहीं आई आइलैंड से। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि वो अपनी कोरिया की फिशिंग बोट में बैठ के चला गया बेटा। बट सदाऊ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्यूलाइटेड सी दैट नाइट, उस दिन शाम को, ट्यूलाइटेड मतलब इवनिंग स्काई में जब घूमता है बेटा, तो कोई भी टॉर्च की लाइट उसे दिखाई नहीं दी। हैड हिज रिवॉर्ड, और सदाऊ का रिवॉर्ड था दैट ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, ग्रेटेस्ट ड्यूटी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज, और उसने एक इंसान की जान बचाई, ये उसका रिवॉर्ड था। There was no prick of light in the dusk. Dusk matlab evening. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. डॉक्टर सदाऊ ने समझा के भेजा था, कोरिया के फिशिंग बोट आएगी, इसमें बैठ के चले गए। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. और बेटा आज जब डॉक्टर सदाऊ को ये पता चला कि एनिमी यहाँ से चला गया है, डॉक्टर सदाऊ बेटा देखते हैं और याद करते हैं वो दिन, जो कि बेटा जिस दिन ये एनिमी इसी किनारे पर समुद्र के उन्हें मिला था बेहोश। He stood for a moment on the veranda, gazing out का मतलब looking out to the sea from whence the young man had come that other night. And into his mind, although without reason, और बिना किसी कारण के बेटा, ये भी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लास्ट की लाइंस है इतने लंबे चैप्टर की, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देख लें। एंड इनटू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड, और बेटा उस दिन बिना किसी रीजन के डॉक्टर सदाऊ की आंखों के सामने वो सारे अमेरिकन के चेहरे घूमने लगते हैं, जिन अमेरिकन के साथ वो अमेरिका में जब पढ़ने गया था तब रहा। द प्रोफेसर एट whose हाउस ही हैड मेट हाना, वो बेटा प्रोफेसर हार्ले जिनके घर हाना से उसकी मुलाकात हुई थी। अ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन, और मिस प्रोफेसर हार्ले की वो वाइफ कितना बोलती थी, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, काइंड बनने की कोशिश करती थी, पर वो बहुत ही ज्यादा बेटा वो थी टॉकेटिव। ही रिमेम्बर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और उसे याद आता है एनाटॉमी के वो टीचर जो उनको पढ़ाते थे और हर क्लास में बोलते थे एक बॉडी के ऑर्गन की ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जैसा ऑर्गन तुमने खुद बनाया हो, इससे कम नॉलेज के साथ अगर तुम सर्जरी कर रहे हो ये सबसे बड़ा पाप है, तुम सर्जरी नहीं मर्डर कर रहे हो पेशेंट। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी, बेटा वो इतनी दया के ऊपर फोकस करते थे
with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. बेटा slatternly का मतलब untidy. और फिर उसको याद आता है डॉक्टर सदाऊ को, वो मकान मालकिन जिनके घर में सदाऊ रहे थे, वो मोटी सी बूढ़ी सी गंदी सी औरत. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. बहुत मुश्किल से घर मिला था, कोई अपना घर देने को तैयार नहीं था अमेरिका में, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ एक जापानीज. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडिस. प्रिजुडिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन, बहुत भेदभाव करते थे अमेरिकन. सब याद आ रहा है. एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट. और बेटा इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दैट एनवायरमेंट. अमेरिका के ऐसे एनवायरमेंट में रहना बहुत मुश्किल. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर. और बेटा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली अमेरिकन सदाऊ या बाकी लोगों को ये जताते रहते थे कि वो ज्यादा सुपीरियर. हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कॉन्सेंटेड. बेटा डिस्पाइज्ड का मतलब हेटेड, कॉन्सेंटेड का मतलब एग्रीड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम. गंदा सा घर था इस बेटा मोटी सी औरत का, और बड़ी मुश्किल से इसने लास्ट में मान गई कि ठीक है सदाऊ मेरे घर में रहो, और रहने के लिए उसको परमिशन दे दी. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. सर्कल कर लो. डॉक्टर सदाऊ को मेडिकल की पढ़ाई के लास्ट ईयर में इन्फ्लुएंजा का अटैक हो गया था, और बेटा इस लैंड लेडी ने उनकी हेल्प करी थी जब वो बीमार थे. बट इट वॉज डिफिकल्ट. ठीक होने के बाद डॉक्टर सदाऊ उस लैंड लेडी को थैंक यू नहीं बोल पाए. For she was no less repulsive. Repulsive मतलब hateful to him in her kindness. क्योंकि जब वो काइंडनेस भी दिखाती थी सदाऊ की तरफ, तो भी हेटफुली दिखाती थी, इसलिए डॉक्टर सदाऊ से थैंक यू नहीं बोल पाई थी. Now he remembered the youthful haggard face of his prisoner. और उन सब वाइट चेहरों के बाद उन्हें याद आता है डॉक्टर सदाऊ को वाइट चेहरा इस एनिमी का. हैगर्ड का मतलब बेटा लिखो वीक, थिन, वो कमजोर चेहरा मेरे एनिमी. ऑफ हिज प्रिजनर वाइट एंड रिपल्सिव. बेटा वैसा ही हेटफुल और गोरा चेहरा जैसा बाकी सारे अमेरिकन का था, जो प्रिजुडिस बिहेवियर करते थे. वो सारे अमेरिकन जो कि बेटा बहुत ही ज्यादा सुपीरियर अपने आप को समझते थे, वैसा ही चेहरा था इस एनिमी. और डॉक्टर सदाऊ अपने आप से बोलते हैं, स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम. मैं उसे मार क्यों नहीं पाया. अपने आप से पूछ रहे हैं जब मैं इतना हेट करता था वाइट अमेरिकन. और बेटा हम इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाऊ वॉज अ काइंड ह्यूमन. क्योंकि डॉक्टर सदाऊ वॉज अ ट्रू डॉक्टर, दैट इज व्हाई ही कुड नॉट किल एन एनिमी. यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म. कल मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, आज हम उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कल भी हमने शायद थोड़ा था. पर उससे पहले बेटा मैंने बोला मेरे पास 2 एमसीक्यूज रह गए थे जो तुमसे पूछे थे इसी पोर्शन से. सॉरी. जो क्वेश्चन है बेटा वो इन्होंने हमें दिया है, द अमेरिकन लैंडलेडी हैड वंस हेल्प सदाऊ व्हेन. अमेरिकन लैंडलेडी ने सदाऊ की हेल्प कब करी. शी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा. शी गेव हिम फूड फॉर अ मंथ. शी हैड मेंडेड हिज क्लोथ्स. शी हैड नॉट टेकन रेंट फॉर अ मंथ. कौन सा टेक्स्ट. मैम ऑप्शन ए. अब बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से. इन्होंने बेटा हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए, तो पहले वो आप स्टेटमेंट सुन लो, फिर आप उसके बाद में देखो. टू चूज बिटवीन प्रोफेशनल लॉयल्टी एंड पेट्रियटिज्म वाज अ डायलेमा फॉर डॉक्टर सदाऊ. डॉक्टर सदाऊ के लिए बेटा कंफ्यूजन था, किसके बीच में, अपने प्रोफेशन की तरफ लॉयल्टी दिखाएं या देशभक्ति दिखाएं. दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, सदाऊ वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज लॉयल्टी. बेटा उनकी लॉयल्टी के लिए
उनकी प्रोफेशनल लॉयल्टी के लिए he got the reward in the twilighted sea that night. उस रात, उस शाम को बेटा तारे जब दिखाई दे रहे थे उस आसमान में डॉक्टर सदाऊ को अपनी प्रोफेशनल लॉयल्टी का अवार्ड मिल गया था। ये दो स्टेटमेंट। अब इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो सुनो। स्टेटमेंट 1 can be inferred from the extract, but statement 2 cannot be. Statement 1 जो है बेटा वो एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है, हमें लेसन में समझ आता है। स्टेटमेंट 2 कैन नॉट बी, वो बेटा चैप्टर में नहीं दिया। स्टेटमेंट 1 कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर, बट स्टेटमेंट 2 कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर। Both statement 1 and statement 2 can be understood from the chapter. Both statement 1 and statement 2 cannot be understood from the chapter. बेटा क्या लग रहा है कौन सा वाला? दोनों स्टेटमेंट दोनों ही नहीं, मतलब to choose between professional loyalty and patriotism was a dilemma for Dr. Sadao. Sadao was awarded for his loyalty in the twilighted sea that night. चैप्टर पढ़ने के बाद कौन सी चीज चैप्टर में दी हुई, आरजू किस पे टिक करोगे? मैम बोथ कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर, मैम बोथ कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मैम वन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर। मैम बोथ। हाँ बेटा बोथ हो सकता था, बोथ हो सकता था, पर ये वाली लाइन स्टेटमेंट 2 देखो क्या दिया हुआ है। सदाऊ वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी का उसको बेटा अवार्ड मिल गया था उस दिन शाम को। तो लॉयल्टी की बात तो चैप्टर में नहीं लिखी ना, अभी हमने पढ़ा है, इसमें लिखा था ही गॉट हिज रिवॉर्ड। किस कौन सा रिवॉर्ड वो चैप्टर में नहीं दिया। और इन्होंने पूछा है आपको चैप्टर में से क्या समझ आ रहा है, तो चैप्टर में फर्स्ट वाला तो लिखा हुआ था कि वो बेटा अगर उसको अंदर ले जाएंगे तो ट्रेटर्स घोषित कर दिए जाएंगे, और अगर उसको वहां छोड़ देंगे तो वो कह रहा था कि वो मैं छोड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट लेट एनीबडी डाई इफ आई कैन सेव द लाइफ। तो वो तो चैप्टर में दिया हुआ है, पर उसकी प्रोफेशनल लॉयल्टी का जवाब मिला, ये कहीं चैप्टर में नहीं दिया। इसलिए हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर, बट स्टेटमेंट 2 वाज नॉट गिवन इन द। तो हमने समझा कि उसकी प्रोफेशनल लॉयल्टी का उसको रिवॉर्ड मिला, पर चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ। और इन्होंने बोला चैप्टर में से क्या समझ, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 कैन बी अंडरस्टूड। ओके। चलो बेटा अब ये वाला तुम्हारा चैप्टर रह गया है, दैट इज इसका बस एक आंसर रह गया, दैट आई विल